एक तो आपका स्कोर क्या है, एक आपका स्टेट क्या है। क्योंकि आगे आपको जो मेडिकल कॉलेज में जाना है उसमें जाने के दो कोटा हैं। एक कोटा है ऑल इंडिया कोटा 15% और एक स्टेट कोटा 85%। हम जो भी रैंक को इंक्रीज 500 से नीचे वाले बच्चों को, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बिल्कुल बच्चों, 2025 देखना चाहिए और अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ उन स्टेट्स की जहाँ पे उनका स्टेट कट ऑफ या तो ऑल इंडिया कट ऑफ के बराबर होता है, कई बार उसके ऊपर होता है, और इनकी रेंज है 615-625। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर बनना है, लेकिन मालूम है डॉक्टर बनने का मतलब हमेशा पढ़ने की आदत को रखना है। मेडिकल कॉलेज जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए पढ़ाई करना है। क्रैक करके मेडिकल कॉलेज पहुंच गए तो फिर वहाँ जाके पढ़ना है। फिर पढ़ाई का लंबा सफ़र लेके चलना है, MBBS करना है, फिर उसके बाद PG करना है, फिर DM करना है, मतलब लगातार पढ़ना है। फिर प्रैक्टिस करने फील्ड में उतर गए तो भी लगातार कम से कम 2 घंटे की सिटिंग तो क्या अपडेट है उसके लिए पढ़ाई की आदत को रखना है। अगर ये आदत रखोगे, पढ़ने की आदत रखोगे, लेटेस्ट अवेयरनेस से जुड़ने की आदत रखोगे तो सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे नॉलेज के हिसाब से, और बाकी डॉक्टर गुण तो होने ही चाहिए। चलिए साहब, इस बार आपका नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ। एक एग्ज़ाम पहले 5 मई को हुआ, एक अभी 23 जून को हुआ। 23 जून के एग्ज़ाम के बच्चों ने बोला, जो बच्चे गए थे एग्ज़ाम में अपियर हुए, 813 बच्चे अपियर हुए, कि इस बार पेपर पहले से थोड़ा सा टफ था। वो होना ही था। पहले वाला पेपर तो मॉडरेट को अगर बीच में ले चले तो मॉडरेट इजी के बीच में था, इस बार मॉडरेट टफ के बीच में था। अगर मान लो जो भी जिसका स्कोर है, अपन तो पहले 5 मई की बात करें, इसमें भारत के हिसाब से एग्ज़ाम हुआ 5 मई का, तो हमको स्कोर आपका कुछ भी हो सकता है। हमको मालूम है 720 पे भी बच्चे कितने आ गए थे। फिर हम लोग बारी बार रैंक देख रहे हैं। अब कुछ देर 2 बात का ध्यान रखो बच्चों, एक तो आपका स्कोर क्या है, एक आपका स्टेट क्या है। क्योंकि आगे आपको जो मेडिकल कॉलेज में जाना है उसमें जाने के 2 कोटा हैं। एक कोटा है ऑल इंडिया कोटा 15% और एक स्टेट कोटा 85%। हम जो भी रैंक को इंक्लूशन में देख रहे हैं वो हमारे ऑल इंडिया को देख रहे हैं। आप जरा देखिए, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट, GMC सीट लगभग 56,500 है। उसका अगर आप 15% निकालते हो तो 8,500 आता है। तो बाकी स्टेट कोटा सीट क्या रहेगी, 48,000। अभी आपको एक स्मार्टनेस नजर आएगी। कुछ देर आप रैंक भूल जाओ, बस ये सोचो कि आपका स्कोर कितना है और आपका स्टेट क्या है। हाँ, आपको मालूम है कि अपने स्टेट से किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसमें 15% में जा सकते हैं, लेकिन आपके खुद के स्टेट में 85% तो कोटा आपके लिए बरकरार है। अब 2 बातें दिमाग में है, स्कोर और आपका स्टेट क्या। मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं लोएस्ट से। अगर आप में से किसी का स्कोर जो 5 मई को हुआ या भी केवल 23 जून को हुआ, स्कोर बोल रहा हूं, मुझे मतलब नहीं कि इससे क्या रैंक है, 2 अलग अलग एग्जाम, कोई मतलब नहीं। अगर आपका स्कोर 500 से कम है तो केवल बच्चे जो तेलंगाना के हैं वो अगर मान लो 480, 485, 490 के आसपास हैं तो वो अपने को अभी सेफ मान सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी और स्टेट के हैं, अगर उनका स्कोर 500 से कम है तो अगर मान लो वापस से एग्जाम होता है जिसकी संभावना बहुत दिख रही है, तो आप कितनी जम कर लोगे। अभी आपको खींच के अगर 1 महीने का टाइम दिया जाए और जहां आप बिल्कुल डीलिंग हो चुके हो, काफ़ी टाइम से हट चुके हो और एकदम पढ़ाई के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हो, फिर आपसे कहा जाए कि आपके पास अब एग्ज़ाम का टाइम 1 महीने का खींच के दे देते हैं, तो आप खींच के 30, 35, 40 नंबर बढ़ा लोगे। उससे क्या होगा। अगर मैं आपको ऑल इंडिया के कट ऑफ से जोड़ूं तो, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इसके अंदर हो, 500 के आसपास हो और तेलंगाना से नहीं हो, लेकिन आप अगर 500 से 550 में स्कोर ले आओ, या आपका भी 500 से 550 में स्कोर हो, तो स्कोर देखना और अपना स्टेट सोचना। अगर आपका 500 से 550 के बीच में अभी स्कोर है, या मान लीजिए आपको अगर 1 महीने का टाइम देके खींच के आप उसको ले आते हो, 500 से 550 में ले आते हो, क्योंकि अभी आपका स्कोर 500 से कम था 5 मई के हिसाब से, तो कुल मिलाकर आपका स्कोर अगर 500 से 550 के बीच में आ जाए और आप इन स्टेट के हो, जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि गोवा, हिमाचल, आसाम,
आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा अगर मैं अलग अलग बोलूं तो लगभग किसी में 535, किसी में 540, किसी में 545, लेकिन कुल मिला के 500 से 550 में ये सब स्टेट हैं। अब जिनका 5 मई के हिसाब से भी स्कोर है तो अपने स्टेट का 85% उनका अभी भी बरकरार है, तो उनको अभी दिख रहा है कि हमारा इस बार मेडिकल कॉलेज है, मिल रहा है हमको। लेकिन जिनका स्कोर है तो इस स्टेट के लेकिन 500 से कम है, बॉर्डर पे 480, 490 ऐसा कुछ है, और अगर उनको 1 महीने का टाइम मिल जाए और मान लो खींच कर आप उसमें 35-40 नंबर बढ़ा लो, ये मान के चलना पेपर में लॉलीपॉप नहीं होगा। तो जो पेपर है वो मॉडरेट और टफ के बीच में है, और आप अगर उन बातों को ध्यान रखें जो आपसे भी पहले 5 मई के एग्जाम में कुछ गलती हुई थी मान लो, उनको ध्यान रख के करो, तो हो सकता है कि आप 40-45 नंबर, 30-35 नंबर खींच के ले आओ और आपको अपना ये 535-540 जो आपके छत्तीसगढ़, आसाम, त्रिपुरा, एपी, जो मैंने आपको बोला है गोवा, ये जो है हिमाचल, इसमें आपको अपना स्टेट कोटा कितने परसेंट, 85%। इस हिसाब से कह रहा हूँ, कुछ रैंक मत देखो। अब मान लो किसी का स्कोर, एक और लेता हूँ मैं, नेक्स्ट तीसरी वैरायटी लेता हूँ। मान लो किसी का स्कोर 500 से 550 हो गया, अब 550 से 590 के बीच में। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हमको मान लास्ट टाइम 610 गया था, मैं अभी स्टेट से बात कर रहा हूं, उससे जुड़ा 15% मैं बात कर रहा हूं स्टेट कोटा से। अगर स्कोर है आपका 550 से 590 और आपका स्टेट अगर है मान लीजिए सपोज एमपी, उड़ीसा, कर्नाटका, चंडीगढ़, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, JNK, पंजाब और महाराष्ट्र, ये इनमें से कोई स्टेट है जहां आपका कोटा 85% है। आपके स्टेट में जो मैंने बोला है, कोई बाहर वाला आ सकता है 15% के लिए, लेकिन आपके स्टेट में जो मैंने बोले हैं जिसमें रेंज चलती लगभग एमपी में स्टार्ट होगा 570, उड़ीसा 570, कर्नाटक 575, चंडीगढ़ 580, उत्तराखंड 585, वेस्ट बंगाल 585, JNK 590, पंजाब 590, महाराष्ट्र 590। ये आपका स्टेट कोटा के हिसाब से कट ऑफ है। इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका स्कोर क्या है और आपका स्टेट क्या है। ये दूसरी वैरायटी हो गई। जिन बच्चों का स्कोर अभी हाल 550 से 590 के बीच में है, लेकिन मैंने जो स्टेट बोले वापस बोल देता हूं, एमपी, उड़ीसा, कर्नाटका, चंडीगढ़, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, JNK, पंजाब और महाराष्ट्र के हैं, तो उनके पास अभी भी आराम से इस बार मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। और मान लीजिए अगर उनके लिए भी मान लो संभावना दिख रही है, अगर एग्जाम होता है तो ये आराम से अपने को जो 590 के आसपास, 580, 570 इसके आसपास है, अगर ये अपने को थोड़ा सा 40-50 स्कोर बढ़ा दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ाकर सपोज 615, 620, 625 पहुंचे तो इनको ऑल इंडिया लेवल का जो दिल्ली है या कह दो एम्स है या FMC है, BHU है, जिपमेर है, वैलोर है, AMU है, ये नहीं मिलेगा। ये दो तो ऊपर जाते हैं। इसका मतलब स्टेट कोटा के हिसाब से उनका ये भाग्य के हिसाब से कि हमारे 85% स्टेट का हमारे लिए है, उनको मिल सकता है। इसलिए ये बच्चे दो तरीके से हो सकते हैं। अभी स्टेट कोटा के हिसाब से तो ये सेफ हैं, और अगर मान लीजिए 30-35 नंबर बढ़ा भी लेते हैं तो जो ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से बॉर्डर के हिसाब से एंटर कर जाएंगे। नो डाउट स्टेट अगर इनका यही है जो मैंने बोले थे, तब तो इनका स्टेट कोटा अभी भी इनके लिए ओपन 85%। लेकिन अगर ऑल इंडिया के हिसाब से किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कट ऑफ, जैसे मान लो अगर सपोज आप 620 ले आते हो, 30-35 नंबर बढ़ा के 625 ले आते हो, आप 580 पे थे, आप 35 बढ़ा के 615 ले आते हो, तो फिर आपके लिए 15% के लिए कौन कौन से स्टेट ओपन हो जाएंगे जिनका कट ऑफ ऊपर जाता है, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि राजस्थान, यूपी, इसमें पहुंच सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि आपको दिख जाएगा कि अगला मैं रेंज लूंगा तो उसमें कौन कौन से स्टेट का स्टेट कट ऑफ किया जाता है। लेकिन आप समझ गए, अगर आपका इस समय जो 5 मई का स्कोर था और जो मैंने अभी स्टेट बोले, और जिसमें आपका स्कोर 550 से 590 के बीच में है, तो आपका अभी भी मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। और अगर आपको खींच के या करिए मान लो संभावना जिसकी दिख रही है एग्जाम वापस होने की अगर होता है, तो निश्चित रूप से आपको 30-35 नंबर बढ़ते हो तो आपके पास दूसरे स्टेट का भी 15% ऊपर हो जाता है। अब आता है अगली वैरायटी, और वो वैरायटी है आपकी 590 से 615। इसमें आती है गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड। स्कोर दिख रहा है, केवल 3 स्टेट दिख रहे हैं इसमें, 590 से 615,
यानी केवल डिफरेंस 25 नंबर का है। इसमें गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड है। अगर इसके अंदर कोई है स्कोर तो उसका अपना स्टेट कोटा तो ओपन है। तो मत देखो ऑल इंडिया के हिसाब से लास्ट टाइम ही मिल रहा था, ये देखो आपके स्टेट कोटा से आपका 85% अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं बारी बार कह रहा हूं, ऑल इंडिया की रैंक मत देखो, ऑल इंडिया से केवल बच्चों 15% जुड़ा होता है, जबकि स्टेट कोटा से आपका 85% जुड़ा होता है। हाँ, ऑल इंडिया से आपके ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली एम्स से स्टार्ट होते हैं, न्यू दिल्ली एम्स, फिर एलाइड एम्स, फिर उसके बाद BHU है, जिपमेर है, FMC है, VMC है, MU है, वैलोर है, ये सब आपके ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से ही भरे जाते हैं। वहाँ उनका कट ऑफ और ऊपर जाता है। अभी देखते हैं क्या क्या है। अब आते हैं इसके बाद अगला हम लेते हैं 615, 625। इसमें खास बड़े स्टेट आते हैं, बिहार 615, हरियाणा 615, यूपी 615, केरला 620 और राजस्थान 625। मतलब अभी सबसे ज़्यादा स्टेट के हिसाब से 625 पे राजस्थान का कट ऑफ सबसे ज़्यादा टफ रहता है, 625 जा रहा है, कभी 620, कभी 622, 625। अब जो बच्चे राजस्थान में हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं, या मैंने बोला केरला में है, एक हरियाणा भी बोला 615, इनमें है, तो इनको दिख रहा है कि इनका कट ऑफ लगभग वही जो कि ऑल इंडिया कट ऑफ जाता है। अगर ऑल इंडिया कट ऑफ इस बार 620, 615 जाता तो इनका भी वही जा रहा है। तो इनको ध्यान रखना है, या तो इनको ऑल इंडिया के हिसाब से किसी स्टेट में 15% से मिल जाएगा, या अपने स्टेट में 85% है ही। आ रही बात समझ में? अपने अपने स्टेट को ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूं, हर जगह आपका आइडेंटिटी क्या, मेरा स्कोर क्या 5 मई के हिसाब से या 23 जून के हिसाब से, जो भी है, और मेरा स्टेट कौन सा। अब आ जाइए अगली वैरायटी जहां पे हम ऑल इंडिया की बात करेंगे। अब ये गैप आता है 625, 650 के बीच में। मैं इसको देख रहा हूं 3 साल से, उसका एनालिसिस करके आपके पास लाया हूं, इसलिए आपको देख के बोल रहा हूं। अब 650 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो वैसे नो डाउट ऑल इंडिया से तो आपको हर स्टेट आपके लिए ओपन है, नो डाउट, लेकिन 650 से ऊपर है तो आपके लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन कौन से ओपन है, स्टेट वाले नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो उसमें आपका दिल्ली 655 पे जाता है, AMU 665 पे जाता है, एलाइड एम्स 660 पे, ये आपके लिए ओपन रहेंगे। अब इसको अगर मैं 650 से 690 तक बोल दूं तो ये आपके दिल्ली आ गया 645, AMU आ गया 665, एम्स आ गया 660, इसमें न्यू दिल्ली एम्स इंक्लूड नहीं है, एलाइड एम्स, न्यू दिल्ली एम्स को छोड़कर। और अब आता है आपका इसके बाद लास्ट में, अगर आपका स्कोर 690 प्लस है और आपका स्कोर अगर 710 के बीच में है तो ये आपके लिए BHU 695, जिपमेर 695, FMC, वैलोर, ये सब मिला के आपका 710 तक। लास्ट टाइम तो 710 के 7 एम्स में लिया था, इस बार तो आपको ये मालूम है। अगर 5 मई के हिसाब से सोचें, अगर हमारे पास 61 बच्चे अभी भी 720 के रहते हैं, 6 को निकाल दो, और हमारे मान लो जनरल की सिर्फ 48 है, अगर उस 61 में से 50 बच्चे भी जनरल के हुए तो हो सकता है 2 बच्चों के जिनके पूरे स्कोर 720 हों, लेकिन उनको न्यू दिल्ली एम्स ना मिले, जो सबसे पहली चॉइस होती है हर बच्चे के, जिसका स्कोर पूरे में से पूरा 720 में 720 है तो उसको तो मिलना ही चाहिए। खैर वो अलग बात है, इसका मतलब सबसे टॉप पर इस समय जो दिख रहा है न्यू दिल्ली एम्स, उसका कट ऑफ 720 जाना ही है। अगर वो हमारा जो एग्ज़ाम जो दिख रहा है कि अभी हाल यही माना जाता है, और अगर मान लीजिए जो संभावना पूरी दिख रही है अगर होता है तो फिर तो एग्ज़ाम मॉडरेट टफ के बीच में होगा, फिर तो 720 के ऊपर वही 2-3 बच्चे जो हमेशा आते वैसे आएंगे। जब पिछले 8 साल के अंदर 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 8 साल के अंदर अभी तक 7 बार ही 7 बच्चे ही कुल मिला के जुड़कर, जो कि स्टार्ट 2020 से हुआ। 2020 में 2 बच्चे, आप सबको मालूम है, 2021 में 3 बच्चे, 2022 में 1 भी नहीं, और 2023 में फिर 2 बच्चे। 2020 से पहले आए नहीं कभी, 2019 में नहीं आया, 2018 में नहीं आया, 2017 में नहीं आया, 2016 में नहीं आया। तो अगर पिछले 8 साल के अंदर कुल मिला के 720 में 720 कुल मिला के काउंटिंग में 7 बच्चे हैं, जब पेपर ऐसा होता है तो इस बार अगर पेपर वापस से ऐसे फेयर पेपर, फेयर लेवल, फेयर एग्जाम, सब कुछ फेयर हो, तो फिर फेयर रिजल्ट ऐसा ही होगा जिसके अंदर 720 पे 2-3 बच्चे कायदे से होने चाहिए। वो बिल्कुल एक रिजल्ट दिखेगा, हाँ भाई ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का पेपर हुआ है तो बिल्कुल रिजल्ट फेयर दिख रहा है।
तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो 720 के हिसाब से जो होता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ऐसे आराम से बच्चों के बाद में 716 है कि 715, जो पॉसिबल है कि 712 है कि 711 है कि 710 है। आपको मालूम है 717, 718, 719 संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। ऐसे 713, 714 संभव नहीं है, लेकिन 712 संभव है, 711 संभव है, और जंक्शन तो संभव ही 710। ये जंक्शन पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो 710 तक अगर वापस से नॉर्मल तरह से जो होता है पेपर, वैसे अगर स्कोर रहता है तो न्यू दिल्ली एम्स आराम से ओपन होगा। तो मैंने आपको एक हल्का सा बता दिया, तो आप ये देख सकते हो कि पढ़ना तो हमारी आदत में होना ही चाहिए, लेकिन जिनको मालूम है कि वो 500 से कम स्कोर है और तेलंगाना के नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तेलंगाना के नहीं है, और एकदम अगर उनको मान लीजिए 1 महीना खींच के टाइम मिल जाता है और वापस से मान लो एग्जाम की संभावना दिख रही होता है, तो आप कोई बढ़ा के एकदम 100-125 नंबर नहीं बढ़ा लोगे। जहाँ पहली पढ़ाई से हट चुके हो, काफ़ी टाइम से आपका मोमेंटम खत्म हो चुका है, काफ़ी कुछ अब भूल चुके हो, लेकिन वापस से पहले अपने मन से तैयार करोगे, मोमेंटम में आओगे, रिदम में लाओगे, तब तक तुम्हारे पास 2 वीक निकल गए, फिर रह गए 2 वीक। तो आप अपने 1 महीने में जो अगर आपको टाइम देते, मान लो ऐसा होने की संभावना दिख रही है, अगर ऐसा होता है तो आप कितना इसको बढ़ा लोगे? 40-45। और पहले मन को भी तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब 500 से नीचे वाले बच्चों को, तो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ बिल्कुल बच्चों, ना तो इन फालतू की बातों में पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2025 देखना चाहिए और अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। और पढ़ाई चालू करने से पहले पुरानी पढ़ाई का हल्का चिंतन मंथन होना चाहिए, अपना मिरर देखना चाहिए, क्योंकि आप बस चालू कर रहे हो तो क्या आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपका सेल्फ मिरर है, क्या क्या आपसे सिली मिस्टेक हुई, उनका ध्यान रखना है। जहाँ सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि सिली मिस्टेक से लॉस बड़ा होता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर सब्जेक्ट मुझसे लॉस होता है। और जहाँ कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई आपके सब्जेक्ट वाइज, उसको देख लीजिए, एक प्लान कर लीजिए, और फिर प्लान वे में अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए आप अपने लिए मानसिकता बना लीजिए कि यार 500 से कम में मेरा तेलंगाना स्टेट भी नहीं है, मुझे स्वीकार करके, क्योंकि डॉक्टर बनना है, अपने ट्रैक पे पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। फिर आपको डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छा टेस्ट सिस्टम चाहिए, एक आपको कॉम्पिटिटिव ट्रैक चाहिए, एक आपको टेस्ट सिस्टम चाहिए, एक आपको केयरिंग चाहिए, एक आपको मोटिवेशन चाहिए, एक आपको लास्ट मोमेंट तक अपना एक कनेक्शन चाहिए किसी मेंटर के रूप में, किसी एक गाइडेंस के रूप में। तो आपको उसके सब सिस्टम अपना जोड़ना है नहीं जोड़ना आपको तय करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्फ स्टडी के हिसाब से टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई में केवल सेल्फ स्टडी मिल जाए, मुझे सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं, मुझे डिवोट की ज़रूरत है, खुद का टाइम डिवोशन चाहिए, तो आप अपनी पढ़ाई चालू कर दें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 500 से कम है। बाकी मैंने वापस बता रहा हूँ, अलग अलग रेंज की बात करी मैंने। जो 500 से 550 है, उसमें स्टेट कोटा कौन कौन से स्टेट बताए मैंने, जिनका कट ऑफ इनके बीच में जाता है, 500 से 550 के बीच में। हल्का सा रिवीजन कर रहा हूँ। एक 550 से 590 के बीच में, इसमें कौन कौन से स्टेट का कट ऑफ जाता है, उसके बच्चे स्टेट वाले अपना स्कोर 5 मई का क्या है या 23 जून का क्या है। इसके बाद 590 से अगला मैंने बताया था 615 तक, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु और झारखंड ये स्टेट है। मैं बोल भी देता हूँ वापस से, 500 से कम तेलंगाना, 500 से 590 छत्तीसगढ़, 535। इसको ढंग से वापस से जब आप इसको देखो तो अपने स्टेट को और अपना कोटा याद करके ढंग से सुनकर उसको नोट कर लेना। फिर अपने स्कोर के अकॉर्डिंग देखना कि मुझे अभी इस बार सोचना है कि मुझे 2025 के हिसाब से आगे सोचना है। तो 500 से 590 छत्तीसगढ़ 535, गोवा 540, हिमाचल 540, आंध्र प्रदेश 545, त्रिपुरा 545, असम 550। अगला लॉट 550 से 590, एमपी 570। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्कोर कट ऑफ आपके स्टेट कोटा 85% के हिसाब से। तो 550 से 590 वापस बोल रहा हूँ, एमपी 570, उड़ीसा 570, कर्नाटक 575, चंडीगढ़ 580, उत्तराखंड 585, वेस्ट बंगाल 585, जेएनके 590, पंजाब 590, महाराष्ट्र 590। अगला राउंड, अगला स्लॉट 590 से 615। इसमें गुजरात, तमिलनाडु और झारखंड ये लगभग आसपास ही बराबर हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उन स्टेट्स की जहाँ पे उनका स्टेट कट ऑफ या तो ऑल इंडिया कट ऑफ के बराबर होता है, कई बार उसके ऊपर होता है, और इनकी रेंज है 615-625। इसमें बिहार 615, हरियाणा 615, यूपी 615, केरला 620 और राजस्थान 625। तो अगर इस बार 5 मई के एग्ज़ाम की बात करें तो राजस्थान का अपना स्टेट के हिसाब से कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से भी हल्का सा 5-6 नंबर ऊपर होता है। यही बात आपकी केरला की होती है।
और बाकी बिहार, हरियाणा, यूपी लगभग उसी के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो आपसे बात करी, इसमें आपको खास समझाना था मुझे कि अभी आप रैंक ना देख के ये देखो कि आपका 85% बड़ा होता है 15% के कंपेयर में। ये तो आप जानते हो ना, 85% आपका अपना रिजर्व है अपने स्टेट के हिसाब से। कोई दूसरा वाला आएगा भी अगर मान लो तो 15% में आ सकता है, लेकिन आपका 85% आपके स्टेट के हिसाब से। तो अपना मैंने जो स्टेट के हिसाब से स्कोर कट ऑफ बताया है और आपको अपना स्कोर भी मालूम है और स्टेट भी मालूम है, तो आप ये आराम से अंदर जज कर सकते हो कि मेरे स्कोर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से जो अभी सर ने बताया, मेरा इस बार भी मेडिकल कॉलेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, राइट। और दूसरा, जो ऑल इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उस पर तो नो डाउट ऊपर ही ऊपर की बात होती है। और अगर मैं ऊपर से बोलूं तो 660 के आसपास लगभग, वैसे 650 प्लस बोल रहा हूँ लेकिन 660 के आसपास दिल्ली है, 655 पे दिल्ली है, AMH 665 पर है और एलाइड एम्स आपके 660 पर है। और इसके ऊपर जाऊं तो 690 के ऊपर, 690 से 710 के बीच में BHU 695 है, जिपमेर FMC ये भी 695, 700 है। और लास्ट में आपका जो है न्यू दिल्ली एम्स, जो बताया था मैंने, इस बार के हिसाब से 720 के हिसाब से एक आध बच्चों को शायद नहीं मिले, लेकिन अगर जनरल तरह से बात करें जैसे 2023 में, 2022 इसमें हुआ था, तो लगभग 710 वाले तक एम्स आराम से मिल जाना चाहिए, 710 तक मिल जाना चाहिए। और पेपर अगर हमारा वापस से, जिसकी संभावना दिख रही है, अगर वापस होता है और ऐसे बच्चे वापस से जिनका अभी हाल 690, 685, 695 बन रहे हैं, लेकिन उनको दिख रहा है कि अभी तो हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, एम्स नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमारा एम तो एम्स था, तो अगर उनके लिए वापस से ये अगर जो संभावना दिख रही है एग्ज़ाम होने की, और अगर उसमें खींच के 1 महीने का टाइम मिल जाता है, तो आराम से अगर वो 20 नंबर, 15 नंबर भी बढ़ा लेते हैं, 10 नंबर भी बढ़ा लेते हैं, और अगर 705 तक आ जाते हैं, 710 तक आ जाते हैं, तो उनको आराम से अपना ड्रीम न्यू दिल्ली एम्स मिल जाएगा। तो ये मेरा एक हल्का सा एनालिसिस था, जिसमें वापस कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको अभी रैंक नहीं देखनी, ये देखना है ऑल इंडिया कोटा में तो आपको देखना कट ऑफ के हिसाब से रैंक क्या है, लेकिन जब स्टेट कोटा जो कि 85% होता है, उसमें देखना है कि आप किस स्टेट के हो। हर विद्यार्थी कोई ना कोई स्टेट का है, तो अपने स्टेट का 85% देखो, और मैंने जो अभी अलग अलग रेंज बताई थी उसको ध्यान से सुनना, उसको बाद में आराम से नोट कर लेना कि आपका स्कोर कितना है 5 मई के हिसाब से या 23 जून के हिसाब से, और अपने स्टेट का जो मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ उसको मार्क कर लेना, तो आपको दिख जाएगा कि आपको इसी साल मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। और बाकी डॉक्टर बनना है, बनना तो है ही, ख्वाब पाला है, तो आदत रखनी है पढ़ने की, और पढ़ाई बच्चों कभी ख़राब नहीं जाती। बस यही मुझे आपसे बात करनी थी, ठीक है। बाकी इस सफ़र में अभी 2024 का हो वापस से या 2025 का हो, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, लगातार आपसे पढ़ाई की बात करता रहूँगा। फिजिक्स का मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, तो फिजिक्स की पढ़ाई भी चालू कर दूँगा। लेकिन अभी इस समय आपको एक रियलिटी दिखी कि हमारा स्टेट का कट ऑफ कितना होता है, जहाँ हमारी 85% सीट हमारे हिसाब से है, बाहर वाला 15% के लिए आ सकता है, और हमारा खुद का स्कोर क्या है। तो आपको एक अपना विश्वास दिख रहा होगा कि हम अपने लिए आज भी हमें उम्मीद दिख रही है। और डॉक्टर बनने पर आपको जो ही सिखाया जाता है, जब तक पल्स चल रही है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना और आपको ओथ दिलाई जाएगी, तो आपको एक बात और बोली जाएगी कि जब तक किसी मरीज की पल्स चल रही है, तब तक मान के चलना ज़िंदगी बाकी है। While there is life, there is hope। ये आपके लिए सबसे बड़ी एक कह दीजिए अंदर के कमिटमेंट के लिए, एक जिद के लिए आपको इस लाइन को आपके अंदर बिठाया जाता है, और डॉक्टर उसी जिद से फिर इलाज करता है, ठीक।